Hello, my dear students. How are you? You must be fine. I think so, as usual. ज़रूर आप बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। अब हम अपने टेंसेस की तरफ चलते हैं। अभी तक आपको बताया है, दोबारा से थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। हम पास्ट टेंस इंडेफिनिट कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कर चुके हैं। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे स्टूडेंट्स आप खुद ही अपना जैसे पास्ट परफेक्ट, उसके टाइटल से ही आप जाने कि पास्ट माने बीता हुआ समय और परफेक्ट माने कंप्लीट, वो काम जो बीते हुए समय में पूरा हम कर चुके थे। राइट? तो जैसे आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, दोबारा से आप जाइए जब हमने स्टार्टिंग में प्रेजेंट परफेक्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने प्रेजेंट में हैज और हैव लगाया था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। राइट? अब यहाँ पे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट में हैज और हैव का पास्ट क्या बनता है? हैड। जो मैं आपको वर्बली बोलती हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, तो आपको जो मैं बोल रही हूँ उससे भी आपको बहुत क्लियर होगा। तो हमने प्रेजेंट में किया था हैज हम सिंगल पर्सन के साथ लगाते थे, सब सब्जेक्ट एक था। और हैव जब बहुत ज़्यादा होते थे सब्जेक्ट काम करने वाले। राइट? लेकिन यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट करेंगे तो ये उससे भी आसान है। इसमें हैज हैव का कहाँ पे ज़्यादा पर्सन है, कहाँ पे काम करने वाले कम हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा है कम है, नो इश्यू। यहाँ पे सिंपल हमने हैज और हैव की पास्ट फॉर्म लगानी है हैड, बस। चाहे काम करने वाला एक है, चाहे काम करने वाले ज़्यादा हैं, कितने भी हो सब्जेक्ट करता, हमने सिंपल हैड लगाना है। और जैसा कि अंडरस्टूड है, पास्ट में परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, कंप्लीट। जहाँ पे ईडी आ गया, परफेक्ट फॉर्म हो गई, समझो कि वर्ब कंप्लीट है, हो चुका है। राइट? जैसे होता है ना, डू, डिड, डन। डू माने करना, डिड माने किया, डन माने कर चुके थे। तो ऐसे ही है, हैड हैज हैव की पास्ट फॉर्म है। और सिंपल, जब हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजीएस्ट। जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट्स के साथ हैड, नॉट और थर्ड फॉर्म। जब क्वेश्चन वाला बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड सब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम क्या और ना दोनों वाला इकट्ठा सेंटेंस बनाएंगे तो हैड सब्जेक्ट से बाहर, नॉट सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट? सबसे इजी है बहुत। जितने आप सेंटेंस अपने, मैंने सबसे आसान तरीका क्या बताया, अपने घर में जहां आप बैठे हो वहीं की ही पिक्चर ले लो। मम्मी को देखो क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रही है, घर में और क्या कर रहे हैं, बेबी क्या कर रहा है, भाई बहन क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, कोई किताब कहाँ रखी है, टेबल कहाँ पड़ी है, उसी से ही सेल्फ अपने आप क्रिएट करें क्वेश्चन और फिर उसका आंसर दें। खुद सेंटेंस बनाएं, हिंदी में बनाओ पहले, फिर उसको इंग्लिश में बनाओ। पहले हिंदी में आपको पता चल जाए कि आप कौन से सेंटेंस बना रहे हैं, फिर उसका रोल देखकर इंग्लिश में बनाओ। इंजॉय करके स्टडी को लोगे तो आपको बहुत मजे आएंगे, बहुत बहुत अच्छा लगेगा।
और मैं अपने लिसनर को, स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, जो इस समय आपकी एज है और एज ए स्टूडेंट फ्रॉम, दिस इज ए गोल्डन एरा ऑफ लाइफ। इससे सुनहरा समय और कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस समय हम अपने जीवन की रचना कर रहे होते हैं, और रचना किस माध्यम से होती है? शिक्षा, राइट। तो आइए, आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन समय को अपनी स्टडी में लगाइए और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाइए। आइए, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पहचान, जिससे ये एहसास हो कि काम जिसके लास्ट में था हो और हो गया हो, जहाँ पे था हो और था के साथ में गया, चुका हो, जिससे मालूम पड़े कि काम कंप्लीट हो गया है। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने बताया जिसमें पर्सन होते हैं। पर्सन आपको साथ साथ में पुराना भी याद कराती हूँ। पर्सन क्या है? आई होता है, वी होता है, दे होता है, ठीक है, ही होता है, शी होता है, ठीक है, ये सब हैं काम करने वाले। और नेम होता है, किसी का नाम दिया होता है, ये सब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है। ये एक्शन बताता है कि काम कब हुआ, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये कब सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है। जब हम इनको बाहर ले आते हैं सब्जेक्ट से तो क्या बन जाता है? जब इसके साथ में नॉट लगाते हैं तो ना वाला सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें आ जाएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बनाएंगे हम? मैं अपना काम कर चुका था। ठीक है, आई हैड डन माई वर्क। आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, पास्ट का है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है आपको वर्ब की फॉर्म जरूर याद करनी पड़ेगी, तभी आपको ये इजी लगेगा। आपको याद रहेगी डू का क्या थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, ईट की क्या फॉर्म है, तो आप उसको तुरंत लिख सकेंगे। आई हैड डन माई वर्क। ठीक है, ऐसे ही शी हैड डन हर वर्क। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको सेल्फ स्टडी से आएंगी। मैं अपना काम कर चुका था, आई में मैं हो गया, आई का अपना क्या हुआ? हिंदी में तो मैं अपना हो गया, इंग्लिश में क्या होगा? मैं अपना का आई माने मैं, अपना माने माई, मेरा, राइट, इसलिए हमने यहाँ पे माई लगाया। उसने अपना काम कर लिया था, वो अपना काम कर चुकी थी। वह लड़की है, शी है, तो वह अपना, शी का क्या होता है? हर, और ही का अपना क्या होता है? हिज। ठीक है,
ये जितना आप करेंगे बहुत बड़े बड़े चीजें आपको बड़ी क्लियर होंगी। मैं मेरा, शी कहती है मेरा तो हर हो गया, ही कहता है मेरा तो उसका हिज हो गया। शी हैड डन हर वर्क, राइट। ऐसे ही अब यहाँ पे ज्यादा भी हैं तो होएगा दे हैड डन। दे का क्या होगा? देयर, वे अपना। दे का क्या अपना होगा? अपने की, दे की अपने की इंग्लिश क्या होगी? देयर। दे हैड डन देयर वर्क, दे हैड डन देयर वर्क। दे का अपना क्या है? देयर, ठीक है। ऐसे ही मोहन, मैंने एक एक एग्जांपल सबका बना दिया। मोहन हैड डन हिज वर्क। मोहन लड़का है, बॉय है तो हिज आ गया, ठीक है। सीता होती तो लड़की है, सीता हैड डन हर वर्क, राइट, ठीक है। तो आज हमने किया है पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस। अब कल कराएंगे नॉट वाला और क्या वाला। हैव ए नाइस डे।